हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको एस्पिरेंट्स या तो छोड़ देते हैं या फिर पेपर में जब क्वेश्चन अपीयर होते हैं तो उस पर गलतियां करके आते हैं। और आज के टाइम पे जबकि कंपटीशन इतना कटिंग एज हो रखा है, एक एक नंबर पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टाइप के चीज़ें देख के जाएं, क्योंकि आज के टाइम में चाहे वो यूपीएससी हो, जैसे कि सीडीएस का एग्जामिनेशन हो, सीएपीएफ का एग्जामिनेशन हो, या फिर इवन ईपीएफओ का एग्जामिनेशन हो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में बहुत बार ऐसे देखे कि बुक्स एंड ऑथर्स पे क्वेश्चन अपीयर होते ही होते हैं। इवन आरबीआई ग्रेड बी के क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन अपीयर होंगे। इवन एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन में भी ये अपीयर होंगे। आईसीएआर का जो री एग्जाम होना है उसमें भी इसके क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन अपीयर होते ही रहते हैं बार बार। तो ऐसे में कोई भी टॉपिक बिल्कुल छोड़ के जाना, ये कहीं ना कहीं से गलत होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको वीडियो को देखें और सुने। तो चलिए इसमें आपको आगे स्टार्ट करता हूँ कि जो पहली इम्पोर्टेंट लिस्ट में हमारे बुक है जो कि इम्पोर्टेंट है, उसके ऑथर के बारे में हम जानेंगे। तो जो पहली इम्पोर्टेंट बुक है इस लिस्ट में वो है इनसैटिएबल, माई हंगर फॉर लाइफ। इस बुक के राइटर हैं शोभा डे। ये याद रखिएगा कि इनसैटिएबल माई हंगर फॉर लाइफ बुक किसके द्वारा लिखी गई है? शोभा डे के द्वारा। जो दूसरी बुक है जो कि इम्पोर्टेंट है वो है आवर इंडिया रिफ्लेक्शंस ऑफ ऑन ए नेशन बिटविक्स्ट एंड बिटवीन। तो टर्मिनोलॉजी को ही अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना दो, बिटविक्स्ट एंड बिटवीन। ये ऐसी किताब है, आवर इंडिया रिफ्लेक्शंस ऑफ ए नेशन बिटविक्स्ट एंड बिटवीन। इसको लिखा है कैप्टन जी आर गोपीनाथ ने। तो इसको याद रखना ऐसे कि बिटविक्स्ट एंड बिटवीन ये किताब है जिसको लिखा हुआ है जी आर गोपीनाथ ने। जो अगली बुक है हमारी है फोक्स इन द रोड, माई डे एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। तो ऑब्वियस है कि आरबीआई की बात हो रही है और अपने दिनों की बात कर रहे हैं जो भी ऑथर है। तो कोई ना कोई आरबीआई का पुराना गवर्नर या उससे रिलेटेड एम्प्लॉय रहा होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं सी रंगराजन, जो कि फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, तो इन्होंने इस किताब को लिखा है फॉक्स इन द रोड, माई डे एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। अगली जो बुक है उसका नाम है चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स हिस्ट्री। ये भी इम्पोर्टेंट बुक है जिसको लिखा है शेखर पाठक ने। ठीक। तो अगली बुक जो है इस लिस्ट में उसका नाम है कौटिल्यानोमिक्स फॉर मॉडर्न टाइम्स। मॉडर्न टाइम्स में कौटिल्या का क्या इंपॉर्टेंस है, कौटिल्या की इकोनॉमी कैसे इम्पैक्ट कर रही होगी, मोस्ट प्रोबेबली इस किताब में इस बारे में ही होगा। तो इसको लिखा है श्री राम बाल सुब्रमण्यम ने। इस बुक को किसने लिखा है? श्री राम बाल सुब्रमण्यम, कौटिल्य इकोनॉमिक्स फॉर मॉडर्न टाइम्स। ठीक है। जो नेक्स्ट बुक है इस लिस्ट में वो है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर के बारे में, जो कि अंबेडकर जी के लाइफ के रिगार्डिंग है, अंबेडकर अ लाइफ। इस बुक के राइटर बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, शशि थरूर। तो इस बुक को तो बिल्कुल आप ध्यान रखना, क्योंकि ये शशि थरूर भी इम्पोर्टेंट है और अंबेडकर जी की लाइफ के बारे में लिखा इन्होंने। तो ये बुक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है ये। तो अंबेडकर अ लाइफ किसने लिखी है? शशि थरूर ने। ठीक है। सेवन मून्स ऑफ माली एल्मीडा, द सेवन मून्स ऑफ माली एल्मीडा। इस बुक के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताई है कि इस बुक को लिखा है अपने श्रीलंका के सेहन करुणा तिलक ने, जिसके लिए इनको बुकर 22 का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान रखिएगा आप। इनके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है आपको। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है कि पर्सन इन न्यूज़ के बारे में, तो आप देख सकते हैं वहाँ से प्रीवियस वीडियो में। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बुक है वो है इंडिया, भारत एंड पाकिस्तान, द कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी ऑफ ए सैंडविचेस सिविलाइजेशन। जो अगली बुक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते होंगे जे साई दीपक कौन है। एक हाई कोर्ट के, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, जो कि बहुत सारे केसेस में न्यूज़ में रहते हैं। जैसे कि सबरीमाला केस हुआ था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। तो ये फंडामेंटल राइट्स के जो रिलीजियस मैटर्स थे उन पे डिस्प्यूट वगैरह जब भी होता है तो इनका नाम सामने आता है। उन्होंने बुक लिखी है इंडिया, भारत एंड पाकिस्तान, द कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी ऑफ ए सैंडविचेस सिविलाइजेशन। तो ये बुक भी इम्पोर्टेंट है। बट
ठीक है, आप देख लेना, इसको याद करने की कोशिश कर लेना। वैसे ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं हो गए आज के टाइम पे। इनके डिबेटिंग स्किल्स वगैरह बहुत अच्छी है, आप कभी भी इनको यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, इनके व्यूज़ अच्छे होते हैं। जो अगली बुक है वो है सत्यजीत रे मिसलनी। इसको नाम से इसमें दिख रहा है कि इसको जिन्होंने लिखा उनका खुद का नाम क्या है, सत्यजीत रे, तो ये इन्हीं की बुक है, खुद खुद के नाम से लिखी हुई है। जो नेक्स्ट बुक है फ्रॉम स्पेस टू सी, माई इसरो जर्नी एंड बियॉन्ड, इसको लिखा है अब्राहम ई मुथुनायगम। जो नेक्स्ट बुक है वो है माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ, विश्वनाथन आनंद। आप शायद ही कोई होगा इंडिया में जो इन्हें ना जानता हो, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, इंडिया के एक रत्नों में से गिनती होती है इनको। ये बहुत ही अच्छे चेस प्लेयर हैं और इंडिया को बहुत ही ऐसी मुकाम पे पहुंचाया है जो कि शायद इनके ना होने पे ना हो पाता है। चेस वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया की पहचान है विश्वनाथन आनंद। तो इन्होंने किताब लिखी है माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ। जो अगली बुक है वो है लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर, रस्किन बॉन्ड। इनकी किताबें आप बचपन में बहुत सारी पढ़े होंगे। इन्होंने जो बुक एक लिखी हुई है जो कि अभी न्यूज़ में भी थी, लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती है। जो नेक्स्ट बुक है जो इम्पोर्टेंट है वो है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन बीसीसीआई। तो ऑब्वियस है, नाइट वॉचमैन सबको पता होगा, जो भी क्रिकेटिंग वर्ल्ड से रिलेटेड होगा उसको पता होगा कि टेस्ट मैच में मैच कभी कभी सेव करने पड़ जाते हैं लास्ट लास्ट डे पे। जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट बैट्समैन को ना भेज के किसी लास्ट नंबर के बैट्समैन को भेज दिया था, जिससे कि वो डे को सेव कर ले और जो नेक्स्ट डे हो उस दिन पे कोई जो वेल स्टेब्लिश बैट्समैन है उनको अगले दिन से अपनी जो इनिंग है वो दोबारा से ना शुरू करनी पड़े, फ्रेश इनिंग खेलें, इसलिए नाइट वॉचमैन भेजा जाता है टेस्ट मैच में। तो ये किताब लिखी है विनोद राय ने, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन बीसीसीआई। इस सीरीज में जो इम्पोर्टेंट है वो है द बुक ऑफ जॉय, द बुक ऑफ जॉय। इसको लिखा है दलाई लामा एंड डेसमंड टुटू ने। तो थोड़ा सा नाम ऐसा है कि आप याद कर सकते हो इनको, दलाई लामा एंड डेसमंड टुटू ने कौन सी बुक लिखी है, द बुक ऑफ जॉय। टॉम्ब ऑफ सैंड, ऑथर गीतांजलि श्री। इसके लिए आप बताओ कौन सा अवार्ड मिला था इनको, गीतांजलि श्री को लास्ट ईयर का अवार्ड था एक। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि कमेंट बॉक्स में इसका नाम आप बताना कि कौन सा अवार्ड टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए गीतांजलि श्री को मिला था। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कमेंट में बताना। इसकी ट्रांसलेशन भी हुआ था जिसको डेजी रॉकवेल ने किया था। जो नेक्स्ट बुक है इस सीरीज में इंपॉर्टेंट वो है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, अगेन रस्किन बॉन्ड। अभी हमने पीछे भी एक बुक पढ़ी थी, उसको रस्किन बॉन्ड ने लिखी थी। अभी ये जो बुक है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, रस्किन बॉन्ड की ये भी बुक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना। फियरलेस गवर्नेंस, फियरलेस गवर्नेंस की बात कर रही हैं तो इकलौती एक ऐसी महिला थी, फर्स्ट इंडियन आईपीएस, फीमेल आईपीएस, जिन्होंने बहुत ही अच्छा गवर्नेंस किया था अपने टाइम पे, और इनकी जो कार्यकाल था वो फियरलेस गवर्नेंस के लिए जाना जाता है। तो इन्होंने जो अपनी बुक लिखी है उसको नाम दिया है फियरलेस गवर्नेंस। जो नेक्स्ट बुक है वो है इंडिया डेट इज भारत, कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन राइटर यू कैन सी जे साई दीपक, जिनके बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडमिक, ये किताब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि पीछे के 2-3 साल कोविड ने जैसे बर्बाद किए सबके। तो ऐसे में इन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं कि आने वाले टाइम में ऐसे कोई नेक्स्ट पैंडमिक से कैसे डील किया जाए। उसको एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है बिल गेट्स, उन्होंने एक किताब के थ्रू, बुक के थ्रू इसको पब्लिक डोमेन में ले आने की कोशिश की है। तो ये बुक अपने आप में इम्पोर्टेंट बन जाती है कि कौन से किस पर्सनालिटी ने ये बुक लिखी, हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक। तो आंसर होगा उसका क्या, बिल गेट्स। जो नेक्स्ट बुक इस सीरीज में इंपॉर्टेंट है वो है इनडोमिटेबल, अ वर्किंग विमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। ये अगेन
एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी की तरफ से ये बुक है तो इम्पोर्टेंट हो जाती है, अरुंधति भट्टाचार्य। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बुक है वो है गांधीज असैसिन, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। धीरेन्द्र कुमार झा के द्वारा ये लिखी गई किताब है, गांधीज असैसिन, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। जो नेक्स्ट बुक है इम्पोर्टेंट इस सीरीज में वो है गजपति, अ किंग विदाउट किंगडम। ये इसको अशोक बाल ने लिखी है, तो ये आप नाम याद रखना, अशोक बाल, गजपति, अ किंग विदाउट किंगडम। इंडियाज एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, रेखा चौधरी। ये किताब किसने लिखी है? रेखा चौधरी ने। गांधी टोपी गवर्नर, यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद। ये किताब आप याद रखना, गांधी टोपी गवर्नर किसने लिखी है? यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद। इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपके लिए जिससे पढ़ने में आसानी रहे। सॉरी। जो नेक्स्ट बुक है पब्लिक सर्विस एथिक्स, इसको लिखी है प्रभात कुमार ने। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, अभिजीत बैनर्जी ने। रिजॉल्व्ड, अ यूनाइटेड नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। ये किताब ये इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बान की मून ने लिखा है। ठीक है। नेहरू, द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, त्रिपुर दमन सिंह एंड आदिल हुसैन। ये बुक लिखी है, नेहरू, द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, त्रिपुर दमन सिंह एंड आदिल हुसैन। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, भास्कर चट्टोपाध्याय। ये इंपॉर्टेंट बुक है इस बार के लिए, सत्यजीत राय के ऊपर लिखी हुई किताब है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये सब कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप इनको 2-3 बार वीडियो को देखिए, नाम को याद रखिए। इनमें से जो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं वो मैंने आपको मार्क कर दिए हैं, जैसे कि ये रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा फोकस रखिए। गांधी टॉपिक गवर्नर, ये इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप ध्यान में रखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक, बिल गेट्स के द्वारा। फीयरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी का पता है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने आपको होमवर्क भी दे रखा है, होपफुली आप लोग कमेंट में आंसर भी दोगे इसका, तो इसको ध्यान रखना। और कौन सा अवार्ड मिला ये आपको बताना है गीतांजलि श्री को टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। और इधर पीछे मैंने लास्ट पेज पे ये इंपॉर्टेंट आपको बताया था, ये 7 मून्स ऑफ माली एल्मीडा। और इसके अलावा बस इतना ही है। आप इनको ये सॉरी एक ये मिस हो गया था, अंबेडकर अलाइव, शशि थरूर की बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग इसको 2-3 बार देखिए।